नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मैं अंकित भाटी, रोजगार विद अंकित चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर दिल्ली पुलिस के लिए आप वीडियो लाते थे पर अब नहीं आ रही है, बैच में पढ़ने लग गए हैं, बैच खरीद लिया है, शायद अब आप हमारे साथ नहीं आओगे। बट नहीं, मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था बच्चों, मैं रोज़ रोज़ ऐसी वीडियो तो नहीं ला सकता, बट हाँ मैं आपको बीच बीच में गाइड करने ज़रूर आता रहूँगा, ये मैंने आपको बोला था। और आपका जहाँ भी मोटिवेशन कम होगा आप मुझे खड़ा पाओगे अपने साथ। और आपको ये भी इतना भी मालूम है कि अगर दिल्ली पुलिस के लिए अगर कोई भी चैनल अगर जाना जाता है तो आपका RWA को बच्चों का बहुत प्यार मिलता है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शंस निकलते हैं। और जब आप किसी सेलेक्टेड बच्चे से पूछेंगे कि दिल्ली पुलिस के लिए आपने कहाँ से पढ़ाई की, तो आंख मूंद कर आपको एक ही नाम बताएगा कि भाई कहीं मत भटक, सिर्फ एक चैनल फॉलो कर ले, RWA। क्योंकि पढ़ें उत्तर प्रदेश के सभी शहरों की रियल टाइम खबर। कहीं पे मैथ बहुत अच्छा है, कहीं पे रीजनिंग बहुत अच्छी है, बच्चे कहीं से कुछ पढ़ते हैं, कहीं से कुछ पढ़ते हैं। RWA पर टीम बहुत अच्छी है, ऐसा आपको कहते मिलेंगे। यानी यहाँ जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं वो मैथ्स के बेताज बादशाह हैं, जो यहाँ रीजनिंग पढ़ा रहे हैं वो रीजनिंग में सर्वोपरि हैं, और यहाँ जो कंप्यूटर पढ़ाएंगे उनका कोई सानी नहीं है। तो GS की वो टीम है जो आप हर बच्चा हर जगह डिमांड करता है। तो वो वाला जो एक्सपीरियंस है, चाहे इंग्लिश, मान लीजिए HCM वाला बच्चा है, कोई इंग्लिश की बात करता है, तो अगर हिंदी माध्यम के बच्चे को कोई इंग्लिश सिखा सकता है तो वो टीचर इस टीम में है ना, विपिन भाटी सर, सब आप जानते होंगे। तो भाई साहब ये जो टीम है ना, मतलब ये जो चैनल है ये टीम ने बनाया है, इसमें जो योगदान है वो एक टीम का योगदान है, इसलिए बच्चे इस चैनल पर आंख मूंद के भरोसा करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ का सिर्फ एक सब्जेक्ट अच्छा है, यहाँ का आपको हर सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा, उस तरह के टीचर्स यहाँ पढ़ा रहे होते हैं। अब बात कर लेता हूँ बच्चों, आज बहुत सारी चीज़ें आपकी इस वीडियो को लेकर के जो मन में डाउट्स होंगे मैं उनको बहुत आसानी से और बहुत मतलब उससे सॉल्व करूंगा जिससे आप चाहते हो कि हाँ इस डाउट का सॉल्यूशन सिर्फ ये हो सकता है। तो बच्चों आपको इतना तो मालूम ही है कि कांस्टेबल के फॉर्म 2 सितंबर को आएंगे, यानी समझ लीजिए अगस्त से वो माहौल होगा। अगस्त से हर बच्चा पढ़ रहा होगा, हर बार जब भी ये भर्ती आई है, पता नहीं इसमें क्या होता है, अगस्त के आसपास ही ये भर्ती आ रही होती है और अगस्त से बच्चा तैयारी करता है और नवंबर में इसका एग्जाम भी हो जाता है। पिछले 2-3 बार से मैं देख रहा हूं ऐसा, ठीक है। तो ये टाइम दिल्ली पुलिस ने बांध रखा है अपना। तो कुल मिला के अगस्त से हर बच्चा दिल्ली पुलिस पढ़ेगा, लेकिन सिलेक्शन उसका होगा जो अब से पढ़ेगा। क्योंकि बच्चों आपको मालूम है कि भाई साहब एक जो आया वो इसमें लगाया है, नहीं लगाया भाई, चलो वो लगाया नहीं इन्होंने। अभी एक खबर आई थी कि जिसमें जो है मतलब जो वैकेंसीज हैं उससे बच्चा थोड़ा सा डिमोटिवेट हुआ। RTI का रिप्लाई था जिसमें मेरे ख्याल से शायद 1500-1400 पता नहीं कितनी वैकेंसीज दिखा ना भाई, कितनी दे रखी थी मुझे हाँ 1490 वैकेंसीज दी थी, और HCM की जो वैकेंसीज हैं वो दी हैं 299। मतलब ये वैकेंसीज दी थी 1490 कांस्टेबल और 299 HCM। इसका मतलब क्या ये है कि इतनी कम वैकेंसीज आएंगी इस बार? बच्चों पहले तो बता दूं कि ये जो जब भी कोई भी डेटा बनता है ना तो ये 31 दिसंबर तक का बनता है। अगर ये डेटा भी बना होगा ना तो ये हो सकता है 31 दिसंबर, क्योंकि 2024 तक का डेटा अभी बना ही नहीं होगा, वो बनेगा 2025 में, तो 31 दिसंबर 2023 तक का ये डेटा रहा होगा, ठीक है। तो अभी जो ये जो वैकेंसी है इनको भी ये भी पता कि आगे 2 साल वैकेंसी नहीं आनी, तो ये हो सकता है 31 दिसंबर 2026 तक का डेटा आपसे लें, मतलब उतने बच्चे भर्ती यहां कर लें। तो 31 दिसंबर 2026 तक कितने पद क्रिएट हो जाएंगे? अभी जो 23 का डेटा है, तो हर साल आप ये मान लीजिए कि ये 700-800 वैकेंसीज बन जाती हैं दिल्ली पुलिस में, इतने लोग रिटायर हो जाते हैं। और ये 2025-26 इनके लिए पहले ही माना जाता था कि बहुत सारे लोग इस दौरान रिटायर होंगे, क्योंकि इस टाइम पे दिल्ली पुलिस ने बहुत सारे लोगों को भर्ती किया था और लगभग सेम एज ग्रुप होता था। पहले 18 से 21 एज होती थी, तो एक एज रहती थी, तो रिटायर का टाइम एक साथ होता था, होता है। तो वो एक चांस है कि ऐसा नहीं है कि 1490 आज की डेट में वैकेंसी से हो सकता है, जितना अभी दिल्ली पुलिस पे के पास अपडेट RTI में वो वही करेंगे रिप्लाई। अब जो HCM है वो भी तब तक का ही अपडेट है, उसमें कितनी बढ़ेंगी, वो बहुत ज़्यादा फिर भी नहीं बढ़ेंगी,
500-600 वैकेंसीज आप HCM की मान सकते हो। लेकिन इसमें कांस्टेबल की जो वैकेंसीज हैं वो करीब करीब आपको देखने को मिलेगा कि वो एक ठीक ठाक नंबर होगा। फिर भी आप बहुत उम्मीदें दिल्ली पुलिस से ना करें, 4-5 हजार वैकेंसीज आपके लिए सेटिस्फैक्टरी रहनी चाहिए, क्योंकि यही एक स्टैंडर्ड रहा है दिल्ली पुलिस का। ठीक है, तो भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के कब आने, ड्राइवर के कब आने, HCM के कब आने, वो सब कुछ क्लियर है। तो मैं आपको वैकेंसीज का मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि भाई देखो, अगर 4000 या 5000, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा आएंगे नहीं, क्योंकि पिछली बार 7500 कांस्टेबल्स ऑलरेडी भर्ती हो चुके हैं। हालांकि उसमें भी 1300-1400 जैसे सुनने में आया है, कितनी वैकेंसीज खाली चली गई हैं, तो 1300-1400 तो उसकी खाली हो जाएंगी। ठीक है, और जो इस दौरान 3 साल में क्रिएट होंगी वो अलग है। तो वो जो वैकेंसीज है वो इतना नंबर आराम से पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, पर ये कब क्लियर होगा? ये क्लियर होगा सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन में, क्योंकि अभी जो दिल्ली पुलिस ने वो नोटिफिकेशन भेजा ही नहीं होगा SSC को, तो वो कैलकुलेशंस जो लगाएंगे वो दिसंबर 2026 तक का लगाया जाएगा। क्योंकि 2025 में वैकेंसी आ रही है लास्ट में, तो 26 में कोई वैकेंसी नहीं आएगी, तो 27 में आएगी आगे वैकेंसी। ठीक है बच्चों, क्लियर? तो आगे तो दिल्ली पुलिस मॉक टेस्ट, बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन है कि मॉक टेस्ट कांस्टेबल, AWTPO और HCM और ड्राइवर। बच्चों ये मॉक टेस्ट ये मैं अवेलेबल मैंने करवा दिए हर संडे सुबह को 6 बजे। ये चारों मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल हो जाते हैं हर संडे, और ये होते रहेंगे एग्जाम तक। ठीक है, अगर आप इच्छुक है भाई हाँ मेरे को इसमें भर्ती होना है, तो आपने वो टारगेट सेट कर लिया होगा। तो बच्चे यहां पर ना, मतलब बच्चों को ये कंफ्यूजन है, सर हम पहली बार पढ़ रहे हैं, फ्रेशर स्टूडेंट है कुछ, या कोई स्टूडेंट ऐसा है कि सर पहले पढ़े थे पर इतने नियमित रूप से नहीं पढ़े थे, इस बार नियमित रूप से पढ़ने का मन है कि कोर्स को एक बार ढंग से कंप्लीट कर लिया जाए। तो फिर मॉक टेस्ट दें अभी या ना दें? तो बच्चों अगर आप फ्रेशर हो या आप ये चाहते हो कि शिद्दत से मैं एक बार कोर्स पूरा कर रहा हूं, तो अभी मॉक टेस्ट मत लगाइए। मॉक टेस्ट फिर कब लगाएं? तो एटलीस्ट आप ये मान लीजिए कि जब आपका सिलेबस करीब चलते चलते 3 महीने हो जाए ना, उसके बाद आपको लगाना है। ये 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट होगा करीब करीब, तो 4 महीने में अगर कंप्लीट होगा तो आप ये समझिए 3 महीने पे आप ये शुरू कर सकते हैं लगाना। और क्योंकि आपके पास समय बहुत है, मान लीजिए कि आपने मई में या जून में लगाने शुरू किए, तो आपका एग्जाम तब भी नवंबर दिसंबर में होना है, तो आप 6 महीने बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अभी बहुत जल्दबाजी मत करो मॉक टेस्ट लगाने की, वरना क्या है कि पता है क्या होता है कि मॉक टेस्ट में एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है कई बार कि भैया मेरा स्टैंडर्ड है 55 नंबर लाने का, आप 55 से ऊपर ही नहीं बढ़ पाते हैं, बहुत कोशिशों के बाद भी एक इक्का दुक्का सरक पाए। तो उसका कारण यह होता है क्योंकि आपने उस लेवल की अभी पढ़ाई नहीं की है कि आप 70 ला सको, 75 ला सको। और बहुत बार आपने देखा होगा कि बच्चा बढ़ ही नहीं रहा है 55 से ऊपर। उसका कारण यह है बस सबसे बड़ा कि उसने मॉक टेस्ट जल्दी लगाने शुरू कर दिया, उसने लगा कि मेरी तैयारी पूरी होगी और मैं उसी स्टैंडर्ड से दिए जा रहा हूं। लेकिन वो जब जिस चैप्टर को पढ़ने बैठता है उसको लगता है तुझे आता है, और वो यही उसकी मिस्टेक है क्योंकि उसने किसी भी चैप्टर को पढ़ा तो सही पर फिर बेसिक पढ़ी हैं चीजें, जैसे ही थोड़ा सा फंसाने वाला क्वेश्चन आता है वो अटक जाता है। बताओ ये नहीं होता आपके साथ? होता है, यही होता है। तो आपको जब भी कोई मैथ्स का चैप्टर करो, रीजनिंग का चैप्टर करो, तो एक चैलेंज के साथ करो। मतलब जब भी मानसिकता रखो कि इससे कोई मुझसे क्वेश्चन पूछेगा मैं कर दूंगा। भाई ये जिस दिन कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप समझ ला कि मैथ्स और रीजनिंग आपके परफेक्ट है। और ये कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप कई तरह के क्वेश्चंस कर चुके होगे। और ये कॉन्फिडेंस आता है सिर्फ एक चीज से कि क्लास ले ली आपने, क्लास में वर्कशीट दे दी टीचर ने, या क्लास के क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लिए नहीं, या टीचर प्रैक्टिस सेट कराया यूट्यूब पे वो कर लिए नहीं, उससे भी नहीं आएगा। ये कॉन्फिडेंस सिर्फ एक चीज से आता है कि आपने बुक पढ़ी है या नहीं पढ़ी। मैथ और रीजनिंग में बिना बुक पढ़े कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैं फिर बोल रहा हूं कि टीचर आपको सिखा देगा हर टाइप, लेकिन आपको यह हमेशा लगेगा कि कहीं मैं अटक ना जाऊं। वो सिर्फ इस वजह से होता है बच्चों। ठीक है, चलो तो बुक से प्रैक्टिस बहुत जरूरी होगी, सिर्फ 2 सब्जेक्ट की, मैथ और रीजनिंग। बाकी सब चीजों का नोट से काम चल जाता है। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस मॉक टेस्ट मैंने आपको बता दिया कब देने चाहिए और कहां अवेलेबल होंगे। रोजगार विद अंकित ऐप पे मैं अभी बताऊंगा कैसे आप दे सकते हो। दिल्ली पुलिस प्रैक्टिस सेट कब करें? तो भाई देखो, जिन बच्चों ने बैच नहीं खरीदा था वो लोग भी होंगे
कि भाई हाँ सर हमें कुछ प्रैक्टिस सेट्स अभी से चालू कर दे, तो मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, या तो आपका एसएससीजीडी का फॉर्म होगा, या आपका आरपीएफ का फॉर्म होगा, या हो सकता है XYZ एनटीपीसी ग्रुप डी का कोई फॉर्म हो। मैं आपसे कह रहा हूं भाई कि आप देखो, अगर आप फ्रेशर हो तो इसकी डिमांड कर ही नहीं सकते और ना करनी चाहिए। तो अगर आप पुराने स्टूडेंट हो, पहले कहीं से बैच कंप्लीट पूरा कर चुके हैं कोई भी, तो प्रैक्टिस सेट की तरफ बच्चा जाता है। तो मैं कह रहा हूं कि जो आपका एग्जाम है आप उसके प्रैक्टिस सेट कर लो फिलहाल। जो भी आपका एग्जाम, आरपीएफ है तो आरपीएफ के कर लो, आपका जीडी का है जीडी के प्रैक्टिस सेट करो, आपका एनटीपीसी का तो एनटीपीसी के प्रैक्टिस सेट करो, ग्रुप डी का है तो ग्रुप डी के करो। बस आप पढ़ाई के टच में रहो, तो आपकी दिल्ली पुलिस समझ लो तैयार हो रही है। बात रहेगी सर कंप्यूटर नहीं हो रहा, तो वो हो जाएगा, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। सिर्फ 3 वीडियो से शिवम सर ने 10 में से 9 क्वेश्चन मिलाए थे, सिर्फ 3 वीडियो से, और ऐसा नहीं एक शिफ्ट में, हर शिफ्ट में। ठीक है, तो इस वजह से मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं, उसकी टेंशन आप हमारे ऊपर छोड़िए। तो प्रैक्टिस सेट मैं अभी नहीं कराऊंगा दिल्ली पुलिस के, क्योंकि अभी कराऊंगा तो नवंबर दिसंबर तक कराने का कोई अर्थ नहीं है। तो मैं शुरू कर दूंगा, ये बैच करीब मई के आसपास खत्म होगा, तो मैं मई में ही ये प्रैक्टिस सेट आपको स्टार्ट कर दूंगा, तो जिससे ये बच्चा जो बैच का है, और मान लीजिए नया मैं बैच लाऊं तो नए बैच में आपको पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, वो मेरा काम है, क्योंकि बच्चे उस टाइम पे भी जागरूक होते हैं, तो भैया मुझे उनके लिए लाना पड़ेगा, मुझे सुननी पड़ेगी, पर आपको उस टाइम पे प्रैक्टिस सेट पे ध्यान देना है। ये बात रोज नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे लालच है कि मैं ज्यादा बच्चा लाइव पढ़ाऊं, पर मैं उस टाइम पे तो कहूंगा भाई जिसका नहीं हुआ वो करो, पर फिलहाल आपको ऐसी सिचुएशन नहीं छोड़नी। अगर ये बैच में टाइम सेंटर हुआ तो कंप्लीट करो। ठीक है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में इतना कंपटीशन होता है भाई, 5-7 हजार आपकी वैकेंसी है और 31-32 लाख आपके फॉर्म है। कैसे सिलेक्शन होगा? सिर्फ एक ही तरीका है, जिसने जल्दी कोर्स कंप्लीट करके प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिए, मॉक टेस्ट लगाने लग गया, सेल्फ स्टडी पे आ गया, यानी बुक से प्रैक्टिस करने लग गया, तो भाई साहब वो सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, यही तरीका है दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेने का। अभी दिल्ली पुलिस के लिए बैच काफी है, बुक्स भी जरूरी हैं। तो बच्चों, दिल्ली पुलिस का जो बैच हम लोग लेकर के आए हैं वो काफी है अपने आप में, बहुत कुछ है। मैं कहूंगा कि अभी आप सिर्फ और सिर्फ अगर आप फ्रेशर हैं तो बैच ही कंप्लीट कर ले, वो बहुत बड़ी बात है रेगुलरली। और जो बुक्स हैं वो भी जरूरी होंगी। मैंने बोला कि बैच से आपने कंप्लीट कर लिया, मान लीजिए आपने नंबर सिस्टम चैप्टर कंप्लीट किया मैथ्स का पहला, या एलसीएम एचसीएफ किया, तो उसको बस बुक से लगा लीजिए। इससे आपको पूरा प्रीवियस ईयर का आइडिया हो जाएगा दिल्ली पुलिस पे कैसे पूछे गए हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस की बुक हमने लोगों ने लॉन्च कर रखी है, उसमें दिल्ली पुलिस के ही क्वेश्चन है, एसएससी के क्वेश्चन है, तो वो आपको एक बहुत शानदार आइडिया हो जाएगा। तो वो वाला चीज कर सकते हो आप। तो भाई ये सबसे बेस्ट तरीका होगा। अब आपके सर क्लास ही इतनी हो जाती है, फिर बुक्स भी कैसे पढ़े, तो इसका सॉल्यूशन आगे देने वाला हूं। एज काउंटिंग, बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि सर दिल्ली पुलिस में एज काउंटिंग कब से होगी। तो भाई साहब, जब दिल्ली पुलिस का रूल रहा, क्या रूल रहा है दिल्ली पुलिस का, कि अगर जनवरी से जून तक वैकेंसीज आती हैं तो एज काउंटिंग 1 जनवरी से, और अगर जुलाई से दिसंबर के बीच वैकेंसी आती हैं तो एज काउंटिंग उसी साल 1 जुलाई से होगी। ये क्लियर? तो इस बार ये वैकेंसीज आ रही हैं जुलाई से दिसंबर वाले छमाही में, तो एज काउंटिंग होगी 1 जुलाई से। भाई नोटिफिकेशन से ये बात पहले ही बता दी क्या? ऐसा, हाँ, क्योंकि ऐसा ट्रेंड फॉलो हुआ है, इस वजह से मैंने बता दी, वरना कोई नहीं बता पाएगा। ठीक है, ये ट्रेंड फॉलो होता है दिल्ली पुलिस के अंदर, इस वजह से कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं। यकीन बैच से संबंधित बहुत सारे बच्चों के प्रश्न होंगे कि सिलेबस कब तक पूरा होगा। मैंने आपको बोल दिया भाई साहब मई तक हो सकता है, तो मई आप हमें दे दो। हो सकता है एक आध सब्जेक्ट थोड़ा और लेट भी चला जाए, यानी जून के कुछ दिन ले ले। ठीक है, क्लासेस ज्यादा है, कैसे मैनेज करें? बच्चों आप देखते हो कि 7 से 8 क्लासेस, मान लो करंट भी आप डेली ले रहे हो तो फिर तो 8 हो जाएंगी, तो 7 से 8 क्लासेस आपकी डेली हो रही हैं। कोशिश की थी हमने कि कम हो, पर कोई बच्चे को मान लो इंग्लिश भी करनी है तो भाई क्लास तो बढ़ेंगी, कोई कह रहा मैं ड्राइवर की भी करूंगा तो क्लास और बढ़ जाएंगी। तो वो जो चीज है उसको कैसे मैनेज करें? फिर बच्चा कहता है सर मैं नोट्स बनाता हूं, तो जैसे नवीन सर की क्लास है, एक क्लास में बहुत कंटेंट मिलता है स्टैटिक जीके का, तो वो फिर 2-3 घंटे लग जाते हैं उस नोट्स को ही बनाने में, तो टाइम बचता कहां है? बात सही है बिल्कुल। मैं आपसे कहता हूं कि जिनके भी नोट्स बनाने में आपको बहुत ज्यादा वक्त लगे, आप उस क्लास के नोट्स मत बनाओ। फिर क्या करें? तो भाई देखो, हम बोर्ड की पीडीएफ आपको देते हैं,
आप सिर्फ जब आपने चीजें समझ ली हैं, आपको याद करने के लिए चाहिए, तो आप हो सकता है उस पीडीएफ को, अगर आप कैपेबल हैं तो हम हैंड रिटन में देते हैं, उसकी प्रिंट निकलवा लो, तो वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप कैपेबल नहीं है तो दूसरा तरीका बता रहा हूं कि देखिए, 1-2 क्लास को स्किप करिए और उसको सैटरडे और संडे के लिए छोड़ दिए, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे हमने इसलिए रखा है क्योंकि सभी बच्चे को 2 दिन चाहिए कि अगर उसका कुछ पिछड़ जाए तो उन 2 दिनों में वो कवर कर ले। तो उस एक क्लास को जो बहुत टाइम आपको लेती हो, तो उसकी 5 क्लासेस को सैटरडे या संडे में कवर कर लीजिए। ये एक बेस्ट वे है, पर लीजिए रेगुलर क्लास, ठीक है। लाइव ही पढ़े या रिकॉर्डेड, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है। लेकिन देखिए, अगर आप फ्रेशर हैं तो मुझे लगता है कि भाई देखो, आप एक सिंगल स्पीड पे देख सकते हैं, जैसा टीचर पढ़ाता है उसकी जेन्युइन स्पीड पे देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले चीजें पढ़ रखी हैं, जस्ट आपको रिवीजन करना चाहते हो, तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखो और आप दुगनी तिगनी स्पीड पे देख सकते हो। तो ये बेस्ट वे है। अब आप देखो बच्चों, पर ज्यादातर बच्चे लाइव पढ़ते हैं, तो लाइव पढ़ने का फायदा है, देखो अगर आप फ्रेशर हो, आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो आपको लाइव पढ़ने का एक फायदा, देखिए ऐड वैड तो आते नहीं है एप्लीकेशन पे, तो अब यहां पर आप एक रेगुलर अपना टाइम रूटीन मान लोगे, रूटीन बंध जाएगा आपका। अगर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हो कि मैं 8 बजे देखूंगा, उसको 10 बजे देखूंगा, उसको 11 बजे देखूंगा, तो कई बार आप शादी में चले गए, आपकी सारी क्लास छूट गई। लेकिन लाइव में आपको ऐसा लगेगा कि भाई मेरा कुछ छूट रहा है, मैं सबसे पहले इस काम को करूं, तो मुझे इस टाइम अवेलेबल होना है। जैसे हम ऑफलाइन जाते थे तो हमें रहता था यार इस टाइम तो कोचिंग है, तो इस टाइम आपको लाइव पे रहता है कि इस टाइम तो मेरी क्लास है। अगर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में लेने लग जाते तो लगता है चलो बाद में ले लूंगा, तो फिर वो बाद कभी नहीं आ पाता, फिर आपका इकट्ठा होता चला जाता है, 4-5 वीडियो इकट्ठी हुई, फिर आप कभी टीचर को पकड़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके बहुत सारी क्लासेस हैं। तो इसको पिछड़ने मत दो। अगर फिर भी पिछड़ जाओ लाइव में, तो जो क्लास मान लीजिए आज आपकी स्किप हो गई, कल को आप उसी क्लास को लो जो कल चल रही है, उसकी आज की मत लो। इसको जो आज छूटी है, इसको सैटरडे और संडे में कवर करो, ठीक है। तो वहां आपको तब इंटरेस्ट बना रहेगा, वरना क्या हो, जो आज छुट्टी है उसको कल करूंगा, जो कल की होगी उसे परसों करूंगा, फिर वो आपका रूटीन बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। इससे नोट्स में टाइम लगता है, तो क्या करें? नोट्स में मैंने बता दिया, यही एक तरीका है कि भाई जो उसमें टाइम लग रहा है उस क्लास को आप सैटरडे संडे के लिए लीजिए, पर उसको लेना है फिर हर हाल में, ठीक है। उस क्लास को उस दिन तसल्ली से उसके नोट्स बनाइए, या उस दिन क्लास आपने डेली रेगुलर बेस पे ले ली, नोट्स उस दिन बना लीजिए। इसलिए 2 दिन दिए हैं हमने, उस दिन आपको मॉक टेस्ट का भी बर्डन मैं अभी नहीं दे रहा हूं। अगर आप दिल्ली पुलिस डेडिकेटेड हैं तो ये काम करेंगे ही करेंगे, और करना ही पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन आपको 30-31 लाख में से 7,000 के अंदर, 5,000 के अंदर लेना है, तो भाई बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बुक्स पीडीएफ कब तक डालेंगे फ्री? ये भी बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है। सर आप बुक्स देने वाले थे, बुक्स की पीडीएफ कौन सी बुक्स की? पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि कौन सी बुक्स की पीडीएफ। ये 6 बुक्स हैं, 6 बुक्स। बच्चों मैंने ये बोला था, मुझे भी याद है कि मैं जनवरी के एंड तक ये बुक ले आऊंगा, जनवरी एंड का मैंने वादा किया था, है ना। पर बच्चों बहुत सारी चीजें हैं कि भाई करेक्शन फ्री जाए, या टीम में मान लीजिए एक बंदा छुट्टी कर गया, तो या ये तो बहुत सारे स्टेप्स हैं। अगर सब एक एक दिन की भी छुट्टी कर गए, उतना ही दिन बुक लेट हो जाएगी जितने स्टेप्स होंगे। तो ये बुक मतलब इसमें ऐसा है, जीएस की हो सकता है 1 दिन में अवेलेबल हो जाए, अभी 2 दिन में अवेलेबल हो जाए, फिर दूसरी रीजनिंग की वो 3-4 दिन में अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन अगर ये 5 बुक्स की, एक है प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर, जितने भी दिल्ली पुलिस के पेपर्स आए हैं वो हमने इसमें रखे हैं। अगर मैं इन 5 की बात करूं तो ये फरवरी के एंड तक, यानी इस महीने के एंड तक आपको 5 बुक की पीडीएफ आपके बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, और ये बुक्स भी अवेलेबल होंगी परचेज करने के लिए। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, आपको पता है कि हम अपनी बुक्स को आधी कीमत पे रखते हैं, 1 दिन, महीने में 1 दिन, वो है हर महीने की 10 तारीख, सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक, सिर्फ 4 घंटे के लिए, कि जो नॉर्मल प्राइस में बच्चा नहीं खरीद सकता वो उस दिन खरीद ले। ये सिर्फ आरडब्ल्यूए करता है और रेगुलर करता आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये जो है, मैं आपको ये सारी बुक्स इस बार की 10 फरवरी में नहीं आ पाएंगे क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है, अगले महीने की 10 मार्च तक ये अवेलेबल भी हो जाएंगी। तो भाई अगर आपको सस्ते रेट में चाहिए तो 10 मार्च का वेट कर लेना, ये 5 बुक्स आप परचेज कर पाओगे, ठीक है।
फ्लिपकार्ट वगैरह पे अवेलेबल होंगी या अपने वेबसाइट पे जो बुक्स फोल्डर होता है उस पे अवेलेबल होंगी। इस बार हमने ये भी सुधार किया है, सुधार करेंगे भी, और कि जो जो बच्चे हैं कि भाई कहते हैं कि सर आप ना बुक्स सेल तो ले आते हो पर बहुत दिनों में बुक्स पहुंचती है, तो उस चीज पे पूरा काम करा है इस बार कि वो भी डिले ना हो ज्यादा। ठीक है, चलो, क्योंकि कई बार अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर आ जाते हैं ना बच्चों, तो फिर वो बड़ी दिक्कत होती है उसको टाइम से पहुंचाने में, तो थोड़ा डिले हो जाता है, उसके लिए क्षमा चाहूंगा मैं बारंबार। तो बुक्स पीडीएफ कब तक डालेंगे, तो मैंने आपको इसका जवाब दे दिया। मुझे लगता है कि मैं आज के जितने भी सवाल थे आपके मन में उनका जवाब दे चुका हूं। पर बच्चों अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, जो बच्चे देना चाहेंगे उनके लिए बता देता हूं कि दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट ये कहाँ मिलेंगे। सबसे पहले तो ऊपर रोजगार विद अंकित ये मेन चैनल है, सेलेक्ट कर लेना, तभी ये दिखेंगे बुक फ्री वीकली पीडीएफ, यहां से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ये ऐसा कर रखा है कि ट्यूशन वाला चैनल है वो बच्चा, तो यहाँ ट्यूशन वाला चीजें ही मटेरियल दिखेगा उसको, टीचिंग वाला चैनल है तो टीचिंग वाला मटेरियल दिखेगा। इस वजह से हमने ऐसा थोड़ा कर लिया है, क्योंकि जब चीजें ज्यादा हो जाती हैं तो थोड़ा दिक्कत होती ही है बच्चों को ढूंढने में। फ्री वीकली टेस्ट में जाएं, उसके अंदर आप देखेंगे कि भाई ये जैसे ये शुरुआत का सेलेक्ट कैटेगरी, आप रोजगार विद अंकित मेन चैनल ही इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर सेलेक्ट कैटेगरी आता है तो फिर आपको इस पे जितने भी टेस्ट अवेलेबल हैं वो दिखेंगे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025, दिल्ली पुलिस एचसीएम 2025, दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूटीपीओ, दिल्ली पुलिस ड्राइवर, सबके अलग अलग मॉक हो रहे हैं। फिर आपको यहाँ रैंक वगैरह सब कुछ अपने दिख जाएगी जब आप अटेम्प्ट करते हैं। तो ये ऑनलाइन टेस्ट आपका वहां भी होना है, यहाँ भी, आप लैपटॉप वगैरह किसी पे भी दे सकते हैं। तो भाई ये अवेलेबल है, ठीक है। बाकी आप कहो कि इसका एनालिसिस, तो एनालिसिस मैं तभी शुरू करूंगा जब मैं कह दूंगा कि अब ये बैच वाले बच्चे भी मई जून से दे सकते हैं, तो फिर मैं एनालिसिस भी शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो इससे फिर मेरी हर हफ्ते आपको मुलाकात होगी और फिर मैं ये बता पाऊंगा कि भाई कैसे आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपके साथ हर हफ्ते रहूंगा। कूपन कोड तो अब नहीं है मेरे भाई, ये प्राइस में ही आपको खरीदना पड़ेगा। फिर भी अगर आपकी जरूरतें या आपकी मजबूरी कुछ लगती है तो आप, हमारा एक नंबर है 9818489147, तो फिर वो आपकी मजबूरी समझ के कि आप किस लिए नहीं परचेज कर पाए तो शायद दे देंगे 20% का डिस्काउंट। तो वो मैंने उनको बोला हुआ है कि भाई बच्चे की अगर ज़्यादा मजबूरी लगे तो दे दिया करो। ये 799 वरना इसका प्राइस है, ये तभी का ही था जब आपके डेमो तक आपका प्राइस का 20% डिस्काउंट मिल रहा था। तो ये कांस्टेबल का है, ऐसे ही हमारा एचसीएम या एडब्ल्यूटीपीओ सबके अलग अलग बैचेज हैं, तो आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों, नमस्कार। बस ये बातें आप तक पहुंचानी थी।